बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमुई जिले के झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के 4 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। ईओयू की टीम ने पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित जगत विला अपार्टमेंट के फ्लैट, कंकड़बाग स्थित आवास, जमुई में केकेएम कॉलेज के पास किराए के मकान और झाझा स्थित कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया। जांच में अभियंता के पास करीब 2,61,00,000 रुपए की संपत्ति मिलने की बात सामने आई है, जो किसी ज्ञात आय से लगभग 81.5% अधिक बताई जा रही है। इस मामले में ईओयू थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विशेष न्यायालय निगरानी पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह अलग अलग टीमों ने कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक लेन देन और कई महत्वपूर्ण कागजात खंगाले जा रहे हैं। ईओयू के अनुसार मामला प्रारंभिक जांच में ही गंभीर पाया गया था। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण कार्य विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पटना 2 जगह है और इनका कार्यालय झाझा में। कितना बरामद कैश हुआ सर? एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। 8 लाख यहाँ और कुछ बरामद दस्तावेज कहाँ जा रहा है? पटना में कितना हुआ है सर 8 लाख के अलावा सर कैश कहाँ पे रखा गया था? रखा गया पटना 2 जगह है और इनका कार्यालय झाझा में। कितना बरामद कैश हुआ सर? एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। 8 लाख यहाँ और कुछ बरामद दस्तावेज कहाँ जा रहा है? पटना में कितना हुआ है? कैमूर जिले के रामगढ़ रेफरल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर के लुंगी और गंजी पहनकर मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। गुरुवार रात सड़क हादसे में घायल कुछ मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान रामगढ़ विधायक सतीश कुमार भी अस्पताल पहुंचे। विधायक ने आरोप लगाया कि अस्पताल में काफी देर तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर संजय लुंगी और गंजी पहनकर मरीजों का इलाज करने पहुंच गए। अस्पताल की इस व्यवस्था को देखकर विधायक नाराज हो गए और उन्होंने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही बताया। विधायक ने मौके पर ही कैमूर के सिविल सर्जन डॉक्टर चंदेश्वरी रजक से बात कर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद संबंधित डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काट दिया गया है। साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही और अनुशासनहीनता लगातार सामने आ रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो और तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ रेफरल अस्पताल की स्थिति बहुत बदतर है। जानवर की तरह जैसे लग रहा है कि चारागाह है। इमरजेंसी का डॉक्टर लुंगी और गंजी पहन के घूम रहा है। अभी तो मैंने सीएस को बोला है और मैं डीएम को भी बोल रहा हूँ अभी तो रेफर करके कि दोनों लोगों को, प्रभारी को और इसको जो डॉक्टर अभी इमरजेंसी ड्यूटी, दोनों को सस्पेंड करें। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने अस्पताल को कि शाम के इमरजेंसी की ड्यूटी है और लुंगी और गंजी पहन के डॉक्टर घूम रहा है अस्पताल में। ये स्थिति है। जो घायल है सर, कहाँ के थे? वहाँ के लोग जा रहे थे बारात में कहीं और उसमें सिसोड़ा के उनके रिश्तेदार लोग थे, तो वही लोगों को चोट लगा है। रामगढ़ में माननीय विधायक महोदय के द्वारा सूचना दी गई कि डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पर हैं वो जो फॉर्मल ड्रेस है उसमें नहीं है, वो लुंगी और गंजी पहनते हुए वो उपस्थित हुए और पेशेंट का इलाज वो किए। तो फॉर्मल ड्रेस में उनको रहना चाहिए। इसमें क्या निर्देशित किया गया है? इसमें हम निर्देशित किए कि फॉर्मल ड्रेस में उनको रहना है और उनको निर्देश दिया गया कि वो फॉर्मल ड्रेस में रहें और 1 दिन की वेतन की कटौती हम उनका तत्काल किए हुए हैं। फिर आगे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया? आगे के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो नियमित रूप से जब काम के समय में आप उपस्थित हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस में निश्चित रूप से रहें। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 4 सिरकटी लाशों के सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को दहला दिया है। शनिवार को अकौढ़ी नदी के समीप एक महिला और एक पुरुष का कटा हुआ सिर बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। वहीं 2 बच्चों के सिरों की तलाश अब भी गोताखोरों की मदद से नदी में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। मौके पर मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार, रामगढ़ थाना अध्यक्ष और कई थानों की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक निवासी कृष्णा मुरारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के रूप में होने की आशंका जताई जा रही है।
हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार की हत्या घर में ही बेरहमी से की गई और बाद में शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मृतक के घर का ताला खोलकर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में मृतक के भाई बताए जा रहे एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस वारदात को 3 से 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि अब तक 2 कटे हुए सिर बरामद किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा कर रही है। आरा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भोजपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोइलवर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने 450 ग्राम हेरोइन, 3 मोबाइल, 780 रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्कर वाहन के जरिए हेरोइन की सप्लाई करने जा रहे थे। इस मामले में कोइलवर थाना कांड संख्या दर्ज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे लगातार अभियान के तहत आज अहले सुबह कोइलवर थाना की पुलिस एवं एसटीएफ की टीम के साथ कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास से गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्तियों को इस लगभग 450 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में सूरज कुमार उर्फ बिट्टू जो अरवल सिपाह के रहने वाले हैं, दूसरे आबिद आलम जो अरवल मल्ही पट्टी के रहने वाले हैं एवं तीसरे चंदन कुमार उर्फ आशिक जो गोह औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 450 ग्राम हेरोइन, एक मारुति ब्रेजा गाड़ी, लगभग 750 रुपये एवं 3 मोबाइल बरामद किया गया है।